एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क। इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि वेरीफाई दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, की जो आपको इक्वेशन दी गई है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, x प्लस 3y जो है वो 6 के इक्वल है और 2x माइनस 3y जो है वो 12 के इक्वल है। इफ इट इज कंसिस्टेंट, अगर ये संगत है, ठीक है, देन व्हाट इज इट सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन भी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम a1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1 हमारे पास क्या है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो a1 हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो b1 हमारे पास क्या है, 3 है, और जो c1 है वो हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से देखोगे तो a2 हमारे पास क्या है, 2 है, जो b2 है वो क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, और जो हमारे पास c2 है वो क्या है, 12 है। तो अब यहाँ पर देखो, जो a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 जो है वो 1 अपॉन 2 के इक्वल है। ठीक है, जो b1 अपॉन b2 है वो 3 माइनस 3, यानी कि कटिंग करोगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास c1 और c2 है, ये 6 अपॉन 12, इसकी कटिंग करोगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, कि जो हमारे पास a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जो लीनियर पेयर है हमारा वो क्या होता है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, द लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है। तो अब अगर बोला है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन पता करो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो पता करेंगे, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको पता करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x जो है उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है, तो x हमें क्या दिया गया है, पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 3y जो है वो 6 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू है, ठीक है, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3y। ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसको सॉल्व करोगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 12, 3 2 जा 6, 6y हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का रह जाएगा, तो ये माइनस का 9y हो गया। यहाँ पे 12 है, ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 जो कि 0 हो जाता है। ठीक है, ये 0 हो गया, y को यहीं पे छोड़ देते हैं, जो -9 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो जो किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, यानी कि y हमारे पास कितना है, 0 है। ठीक है, अब x फाइंड आउट कर रहे हैं तो y की वैल्यू जो है x में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 है माइनस 3, y क्या है, 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 6 में से 0 माइनस किया तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, कि हमारे पास x जो है वो 6 है और जो हमारे पास y है वो 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो है वो हमें क्या दी गई है, x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y जो है वो 4 के इक्वल है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, x को हमने इक्वल करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2x
फिर y को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y इज इक्वल टू 5 2 क्या हो जाएगा 10। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखोगे आप, 2x माइनस का, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है माइनस 3y इज 4, और यहाँ पे है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इनको माइनस करोगे तो देखो ये सारे माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो 2x में से 2x माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो आप इसको इस तरीके से करोगे, माइनस का 3y है। ठीक है, इसके बाद इसे हमने माइनस करना है, प्लस का 2y था। ठीक है, वो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 2y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन माइनस करा जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे है, 4 है। ठीक है, उसमें से 10 माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 6, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब x जो है वो इसी तरीके से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज 5। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो x हमें नहीं पता क्या है, प्लस में y है 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5, 6/5 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5। अब बटरफ्लाई मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 क्या हो जाता है 25, और 6 1 क्या हो जाएगा 6। तो 25 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 19, और ये हो गया 5। तो हमारे पास जो x आया वो कितना आ गया 19/5, और जो y आया हमारे पास वो कितना आया 6/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, 1.3 है। ठीक है, इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे हम इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो जब 0.2x को मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3y, और 1.3 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2x को यहीं पे छोड़ देते हैं 13, 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y। अब 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो हम हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू जो है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन अभी हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको थर्ड नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास है 4x है हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, प्लस में 5y जो कि इक्वल है 23 के। ठीक है, अब देखो ये इससे कटिंग हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर्स को डिवाइड कर देगा, 2 2 4 हो जाएगा, 13 2 कितना हो जाता है 26, माइनस 3 2 6, 6y हो गया यहाँ पे, प्लस में 5y इज 23। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस 6y और प्लस का 5y है, तो इसे सॉल्व करोगे तो माइनस y हो गया इज इक्वल टू 23, 26 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे। ठीक है,
तो इसको माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया, यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई हमारा किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो x हमारा जो है, पुट द वैल्यू ऑफ, ना हमें थर्ड नाम देना था, ये हमने पहले सॉल्व किया था ना, ये थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और ये भी फोर्थ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 3y जो कि 13 के इक्वल है, तो 2x प्लस में 3y हमारे पास है 3 और ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो 13 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, यानी कि x जो है वो हमारे पास क्या है 2 है, और जो y है वो हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, तो कुछ मतलब डिस्टेंस कवर करने पर वो फिक्स चार्ज लेता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, तो 10 किलोमीटर तक के लिए वो 105 लेता है। एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 155 जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, तो उसके फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं पर किलोमीटर, और जो चार्जेस वो पर किलोमीटर ले रहा है वो कितने हैं वो अपने फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो उसे कितना जो है कह सकते हो कितना पे करना पड़ेगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है वो हमारे पास y रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो रुपीज का सिंबल लगा दो, रुपीज y है। अब हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 किलोमीटर के लिए 105 जो है वो चार्ज किया जाता है, तो इसमें जो है वो कुछ फिक्स्ड चार्ज लगा है। ठीक है, कुछ फिक्स्ड चार्ज लगा है, इसके बाद वो 10 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल किया है उसने, तो 10 और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो y हो जाएगा। ठीक है, और कितना उसने मतलब कि जो है कितना उसने चार्ज किया 105 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है वो फिक्स चार्ज थे, फिर इसने 15 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 15 और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो y है, तो 15 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसने कितना अमाउंट जो है वो चार्ज किया उससे 155। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों हो गई। अब यहाँ पे जो है हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 105। ठीक है, 10y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, अब इस ये जो x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसकी जो हमने उससे जो मतलब कह सकते हो x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हमने जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नंबर क्या बना 105 माइनस 10y जो कि x है हमारे पास। ठीक है, प्लस में 15y इक्वल टू 155। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, प्लस माइनस जो है वो क्या होता है माइनस, तो 15y और 10y माइनस करोगे तो प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 155, 105 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस हो रहा था है ना, तो इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, 50 हो गया। y इज इक्वल टू, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग करोगे तो क्या आ गया 10, यानी कि y जो है यानी कि पर किलोमीटर जो वो चार्ज कर रहा है वो कितना कर रहा है 10 रुपीज चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है फर्स्ट से ही हमने जो फाइंड आउट किया था x, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और y हमारे पास क्या है 10 है, तो 105 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, आपने 105 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास x है वो कितना हो गया 5 और जो y है वो कितना है 10 है। ठीक है, अब क्या पूछा गया था क्वेश्चन हमसे कि ये तो हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करने के लिए एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेस कम है, थोड़ा स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इस तरीके से इस आंसर को जो है वो लिख सकते हो कि अमाउंट पेड बाय पर्सन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज ले रहे थे, तो फिक्स्ड चार्ज क्या था x था। ठीक है, उसमें हमने जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे थे उसको y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, तो 25y हो गया। ठीक है, तो उसके लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x हमारे पास कितना है 5 है, प्लस में 25। ठीक है, y हमारे पास कितना है 10 है, तो इन्हें सॉल्व कर दोगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 प्लस में 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 250, इन्हें प्लस करोगे तो टोटल कितना आ गया रुपीज 255, यानी कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 255 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर हम जो है वो 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है 1 से। ठीक है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ जो है डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर ले तो वो हाफ बन जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या है वो हमने बताना है। तो हम मान के चलते हैं कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या है y है। ठीक है, डिनोमिनेटर y है, तो हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो क्या बन गया, फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन में y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हम न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो फ्रैक्शन है वो क्या लिया है x और y, तो x में अगर मैं 1 प्लस करूं और y से 1 माइनस करूं तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, अब इन्हें जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो x हम यहीं पे छोड़ देते हैं, जो y है उसको दूसरी साइड ले आते हैं तो वो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 है, +1 दूसरी साइड जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई जो है हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा क्या इन्होंने बोला है कि अगर हम जो है सिर्फ न्यूमरेटर में, ठीक है, 1 जो है न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में बोला इन्होंने, अगर हम 1 ऐड कर दे तो वो 1/2 के इक्वल हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है y को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे करते हैं इसे, तो हमारे पास है x माइनस वाई इज -2। ठीक है, x माइनस वाई इज -2 और दूसरा है हमारे पास 2x माइनस वाई इज 1।
अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास y जो है वो एक जैसे साइन का है, तो हम इसको करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है y से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और x, 2x में से x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x बचेगा, ठीक है। ये सारे माइनस हो रहे हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास -2, माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं 1 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बट साइन किसका रह जाता है माइनस का, तो ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x जो है वो किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। अब जो है x जो है हमें पता चल गया कि 3 के इक्वल है। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस y इज -2, तो x हमारे पास 3 है, माइनस y इज -2, ठीक है। तो 3 -2 को इधर ले आते हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा, y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाता है 5, तो 5 हमारे पास y आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन था, ठीक है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ओरिजिनल फ्रैक्शन वो क्या लिया था हमने, x अपॉन में y लिया था, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो x हमारे पास क्या है 3 है और y हमारे पास क्या है 5 है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो क्या था 3/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, उनका सम जो है एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और जो नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर हमने लिया है, जब उनको रिवर्स कर देते हैं तो उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, जैसे एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर मैंने कोई लिया, ठीक है, उसको और उनके रिवर्स वाले नंबर को दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर 66 आता है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो हमें नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है और बताना है इस तरीके के कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि लेट डिजिट जो यूनिट प्लेस यानी कि जो वंस प्लेस पर है, ठीक है, यूनिट्स प्लेस पर है, वो हमारे पास जो डिजिट है या नंबर है वो y है, और जो टेंस प्लेस पर हमारे पास जो नंबर है वो x है, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है हमें, कि जो नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, तो नंबर हमें क्या दिया गया 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब अगर x जो है वो टेंस प्लेस पर है तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कहा गया है कि जो रिवर्स्ड नंबर है, तो सबसे पहले देखो 10x हो जाएगा यहाँ पे, और y जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो इसको रिवर्स करेंगे तो वो नंबर जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 10y। अब 10 जो है वो y के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और साथ में x रह जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस किया जाता है, तो इन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो ये हमारे पास जो है वो कितना नंबर बन जाता है 66, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, ये रिवर्स्ड नंबर है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। 10x और ये x कितना हो जाएगा 11x प्लस में 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस में y इज इक्वल टू 66। अब x प्लस में y इज इक्वल टू 66, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर सकते हो, 11 6 66, तो हमारे पास हो गया x प्लस y जो है वो 6 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दूसरा और क्या बोला है हमें, कि जो और यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, और कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब ये 2 का इसमें डिफरेंस है, यानी कि x में से अगर मैं y माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं y में से अगर हम x माइनस करें तो भी 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी गई है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे बाय लिख लेना, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज 6, दूसरा है x माइनस वाई इज 2, तो इसमें सब सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, अब y जो है वो हमारे पास क्या बच गया, देखो y प्लस का है, उसमें माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y प्लस y जो है वो कितना हो जाएगा, 2y। इसी तरीके से 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो y इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कटिंग करोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो y हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं x इज इक्वल टू 2, माइनस वाई दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस में 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 4 के, तो x हमारे पास क्या आ गया, 4, ठीक है। इसको नहीं लिखना आपने, तो x हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4, और y जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो नंबर जो बना हमारे पास, ठीक है, दस नंबर इज, तो नंबर जो है वो हमारे पास क्या बना, 10x प्लस वाई था, जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास, 10x प्लस में y, ठीक है। तो 10x हमारे पास क्या है, 4, प्लस में y क्या है, 2, तो 10 4 जा 40 और 2, तो ये बन गया 42। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 भी आ रहा है ना, माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, 42, ठीक है। और इस तरीके का और नंबर जो है वो कौन सा हो सकता है, तो यहाँ से जो है x, अब यहाँ पे बोला था ना कि x इन दोनों डिजिट का नंबर जो है डिफरेंस जो है वो 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो एक और चीज कह सकते हैं, x में से y माइनस करेंगे तो भी 2 आ सकता है, या y में से x माइनस करें तो भी 2 आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 के साथ एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो क्लियर कर रही हूँ। ताकि हमें जो दूसरा नंबर है वो भी जो है वो फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन रहने देते हैं क्योंकि हमने वो इक्वेशन देखनी है अभी। तो देखो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के साथ, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं, तो हम इक्वेशन ले रहे हैं x प्लस वाई इज 6, और दूसरी इक्वेशन जो है वो ले रहे हैं, तो y माइनस एक्स इज 2 था, है ना। तो y माइनस एक्स जो है, क्योंकि मेरे को x पहले लेकर आना है, तो मैं इसको माइनस एक्स प्लस वाई कर सकती हूँ, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनको एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो बेसिकली माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास क्या आ गया, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, x यहाँ पे 2 आया, वहां पे 4 था हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे जो है आप इसको वैल्यू पुट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज 6, तो x हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस वाई इज 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, जो कि हो गया 4। तो नंबर क्या बन रहा था हमारे पास, तो नंबर जो है वो, तो यहाँ पे हमने 10x प्लस वाई लिया था, और इस अकॉर्डिंग जो है जो नंबर हमारे पास बन रहा है 10x प्लस वाई, तो 10 है, x हमारे पास कितना है 2, और y कितना है 4, तो 10 2 सा क्या हो जाएगा 20, प्लस में 4, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 24 के। तो दूसरा नंबर जो इस तरीके से बन रहा है वो क्या है 24। तो क्या लिखोगे आप लोग आंसर में, यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ, सो द नंबर विच satisfy the given equations are 24 and 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि
अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ठीक है, तो कोच जो है क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे 3800 का। उसके बाद उन्होंने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे 1750 के। तो हमें हर बैट और बॉल का कॉस्ट जो है वो पता करना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट जो है वो हमारे पास x रुपीस का है। ठीक है, और वन बॉल जो है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल जो है वो y रुपीस का है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बन रहा है कि 7 बैट्स, तो 7 बैट हमने x लिया है तो 7x हो जाएगा, प्लस में कितने बॉल्स, 6 बॉल्स हमारे पास y है तो 6y हो जाएगा। ठीक है, तो वो टोटल बन रहा है 3800 का। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 क्या कह रहे हैं, 3 बैट्स, तो 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस में 5 बॉल्स यानी कि 5y, वो कितने का आया, 1750 का। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, किसकी, x की निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3800 माइनस 6y और यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस में 5y, तो 3 हो गया, x हमारे पास है 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7, प्लस में 5y है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो प्लस का 5y आ गया, इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो अब यहाँ 7 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम दोनों साइड जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, हमारे पास 7 और यहाँ पे हमारे पास है 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या नंबर है, 3800 माइनस में 6y और डिनोमिनेटर है 7। ठीक है, उसके बाद प्लस में 5y है, इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वल टू 1750 है, इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो ये 7 जो है इस 7 को काट देगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देते हैं पहले, 3800 माइनस में 6y। ठीक है, इसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, 7 5 35y हो गया, इज इक्वल टू 1750 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12250। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3800 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 11400। ठीक है, माइनस में 6 3 18y प्लस में 35y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 12250। 35y में से 18y जो है वो माइनस करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 17y प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 12250 है और ये 11,400 जो प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 11,400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 850 आ गया। ठीक है, y लिख देते हैं, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 17 5 85 होता है और यहाँ पे 0 था तो वो 0 लग गया, तो y हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब जो है वो हमने की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 7x प्लस में 6y जो कि इक्वल थी किसके, 3800 के। ठीक है, 7x प्लस में 6y कितना है, 50 है, इज इक्वल टू 3800। तो 7x यहीं पे छोड़ देते, 5 6 कितना हो जाएगा, तो 5 6 हो जाएगा 30, तो ये 300 हो गया, इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800, 300 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3500 आ गया। 7 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 500, तो x हमारा कितना आ गया, 500। ठीक है,
तो x हमारे पास जो है वो 500 हो गया और जो y है हमारे पास वो 50 हो गया। ठीक है, अब हमने कॉस्ट जो 1 बेड का लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 बेड, वो हमने x लिया था। ठीक है, तो x जो है वो कितना है हमारे पास 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो कि हमने y लिया था। ठीक है, और बॉल जो है वो कितने रुपीज का है 50 रुपीज का। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू के एज का थ्राइस थी। ठीक है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू के एज का दुगना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से इसे करेंगे आप, तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपने जो है वो मतलब कि अज्यूम करना है। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी की प्रेजेंट एज जो है वो हम मान लेते हैं x years। ठीक है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं y years। ठीक है, अब 5 years अगो जो है वो नूरी की एज कितनी रही होगी, नूरीज एज तो अभी जितने की भी है उससे 5 साल छोटी रही होगी, तो x माइनस 5 ईयर्स है ना। और सोनू की एज जो है वो कितनी रही होगी, सोनूज एज, तो वो अगर अभी y का है तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो नूरी की एज है, ठीक है, नूरी की एज थी वो सोनू की एज का थ्राइस थी, यानी कि 3 टाइम थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस का 15, 5 3 सा 15। ठीक है, x को यहीं पे रन देते हैं, 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ पे -15 है। ठीक है, तो -15 लिख देते हैं, -5 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखो x माइनस 3y है यहाँ पे हमारे पास, और -15 प्लस 5 इक्वल किसके हो जाएगा, -10 के। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या कहा गया है, 10 years लेटर। तो 10 years लेटर जो है वो नूरी की एज जो है, नूरीज एज वो कितनी हो जाएगी, अब अगर अभी x है तो x प्लस 10 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, और सोनू की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, सोनूज एज, तो वो अगर अभी y का है तो y प्लस 10 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है हमें, कि जो नूरी की एज है यानी जो x प्लस 10 है, ठीक है, वो नूरी की एज जो है वो सोनू के एज का ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको भी सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 20। अब y को इधर ले आते हैं तो x ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2y जो है वो 10 के इक्वल है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनको जो है हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यूज एलिमिनेशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 3y इज माइनस 10, और दूसरी है x माइनस 2y जो कि 10 के इक्वल है। ठीक है, इन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3y और 2y है तो ये दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस का y क्योंकि साइन बढ़ेगा लेंगे, इज इक्वल टू -10 है और प्लस 10 है। ठीक है, और ये माइनस कर रहे हैं ना हम, ये सारे ही एलिमिनेशन मेथड है क्योंकि, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बट माइनस का 20 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y जो है वो हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 20 हो गया। अब इसके बाद जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे y की। ठीक है, इक्वेशन 1 में कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y जो है वो -10 के इक्वल है। तो x माइनस में 3, यहाँ पे 20 आ गया, y की वैल्यू डाल दी -10,
तो यहाँ पे आ जाएगा x, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, तो ये 60 हो जाएगा, 20 3 ज़ा 60 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे x लिख देते हैं -10, -60 उधर गया तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो 60 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज वो कितनी है 50 ईयर्स, ठीक है। एंड सोनू, और सोनू जो है उसकी एज कितनी है, वो y थी, ठीक है, तो 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड किया जाए, ठीक है। तो लेट जो न्यूमरेटर है हमारा, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर जो है वो हम y ले लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या बन गया x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब जो फ्रैक्शन है उसमें हम 2 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐड करते हैं तो वो जो है वो 9/11 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो इनको जो है देखो 11 को x से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 22, 9 को y से मल्टीप्लाई किया 9y, प्लस में 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब यहाँ पे 11x है, 9y को इधर ले आओ तो माइनस का 9y हो जाएगा, प्लस का 18 है, -22 हो जाएगा उधर, प्लस का 22 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 22, तो माइनस करोगे तो क्या आ गया माइनस का 4, तो ये 11x माइनस 9y जो है वो -4 के इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है। अब इसमें और क्या कहा गया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऑल्सो अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो x और y है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 को ऐड किया जाता है तो किसके इक्वल आ जाता है 5/6 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, ठीक है, प्लस में 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18, 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y, प्लस में 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 6x यहीं पे रहने दो, 5y को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 15, प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 6x माइनस में 5y, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आप चाहे तो इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके और जो है मतलब कि वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप इसको अलग तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से जो है फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारे पास है 11x, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -4 है, -9y उधर गया तो प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक है। x को यहीं पे रहने देते हैं, -4 प्लस में 9y, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, इक्वेशन देखो, अब सेकेंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -4 प्लस में 9y, और डिनोमिनेटर में है 11 जो कि इक्वल है किसके, देखो यहाँ पे क्या है आगे -5y इज इक्वल टू माइनस का 3 है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 11 इसके डिनोमिनेटर में है, 11 को हमने काटना है तो हम दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 11 आ गया, 6 -4 प्लस में 9y अपॉन में 11 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 5y मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 11, 11 से 11 कट गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा, यहाँ पे 4 है हमारे पास तो 6 4 ज़ा कितना हो जाता है 24, तो माइनस का 24 हो गया,
प्लस का 6 9 सा कितना हो जाएगा, तो 6 9 सा हो जाता है 54, तो प्लस का 54y हो गया, माइनस का 11 5 सा 55y इज इक्वल टू माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, अब 54y प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का y हो जाएगा यहाँ पे माइनस 24, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 में से 24 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, माइनस का 9, और यहाँ पे माइनस y है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y हमारा किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9 y जो कि 9 है हमारा, और यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे -4 है, 9 9 का कितना हो जाता है 81, और यहाँ पे 11 है, तो 81 में से 4 जो है वो माइनस करना है आपने, तो 81 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 77, और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, तो 11 7 सा 77 हो जाता है, तो यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि जो x है हमारा वो कितना आ गया 7, और जो y है हमारा वो कितना आ गया 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन भी बताना था ना, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा जो है वो क्या है, देखो फ्रैक्शन हमने एक्स वाई लिया था, तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, तो एक्स वाई था, तो x हमारा क्या है 7 और y है 9, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 years hence the age of Ram will be 3 times that of his son। तो 5 साल के बाद जो राम की एज है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 5 years ago राम्स एज वो 7 times that of his son, और जो है वो 5 साल पहले जो राम की एज थी वो उसके बेटे से 7 times थी। ठीक है, यानी कि 7 गुना थी, तो उनकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अज्यूम करते हैं कि जो राम है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट राम्स प्रेजेंट एज इज कितनी है, x मान लेते हैं। ठीक है, और जो उसका सन है, ठीक है, सन का नाम तो दिया नहीं है। ठीक है, एंड राम्स सन एज वो मान लेते हैं y। ठीक है, अब 5 years लेटर जो है इनकी एज कितनी हो जाएगी, राम की एज हो जाएगी, राम्स एज x + 5 हो जाएगी। ठीक है, x + 5 years, और जो उसके सन है, ठीक है, सन्स एज वो कितनी हो जाएगी y + 5 years। ठीक है, अब क्या कहा गया है, और जो यहाँ पे देखो 3 times that of his son, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राम की प्रेजेंट एज है, ठीक है, यानी कि जो x + 5 है वो उसके बेटे की एज का थ्राइस है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x + 5, 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y प्लस में 5 3 = 15। अब y को इधर ले आते हैं तो x - 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 15, प्लस 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 जो है वो 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ऑल्सो अब इन्होंने और क्या कहा है हमें, तो इन्होंने कहा है कि 5 years अगो, ठीक है, तो 5 साल पहले, 5 years अगो, तो राम की जो एज थी, राम्स एज अगर अभी वो x का है तो x - 5 years का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बेटे की एज अगर बेटा जो है वो अभी y years का है तो वो y - 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो जो है क्या कहा गया है कि राम्स एज वॉज 7 times that of his son। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि राम की एज जो है उसके बेटे की एज का 7 times। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो x - 5 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y माइनस 7 5 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अब वो y को बेटा इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 7y
इज इक्वल टू -35 है, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद जो है हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 तो x हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये है हमारे पास 10 प्लस में 3y, ठीक है, जो कि x है हमारे पास, माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा 10 प्लस में 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू -30। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 4y हो गया इज इक्वल टू -30, और प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रह जाएगा, यहाँ पे -4y है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 40 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो 10 आ जाएगा, 4 10 40 होता है, तो y हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब x जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y था, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3, y हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 और 3 10 से कितना हो जाता है, 30, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 40। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है, राम जो है वो हमने देखो क्या लिया था, x ईयर्स था, x कितना है हमारा 40, यानी कि 40 ईयर्स, और राम का जो बेटा है, ठीक है, राम सन एज, तो वो हमने y लिया था, और y हमारा कितना है 10, तो वो कितने ईयर्स का हो जाएगा, 10 ईयर्स का। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।